नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष गुरुजी चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एस्ट्रोलॉजी पर शास्त्र सम्मत ऑथेंटिक सटीक जानकारी, जिसमें आज का हमारा विषय है आपकी शादी कब होगी, कैसे पता करें, विवाह कब होगा। इसका निश्चित समय ज्ञात करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, पाराशरी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं। यदि वह हमें पता लग जाए तो आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे तुरंत ये पता कर लेंगे कि मेरी शादी कब होने वाली है। प्रिय दर्शकों, ऐसी जो पावरफुल ट्रिक्स है एस्ट्रोलॉजी की भी हम बात करें, देखो शादी कब होगी ये जानने के लिए बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पाराशरी एस्ट्रोलॉजी। और इसी एस्ट्रोलॉजी के बीच से मैं कुछ ऐसे चुनिंदा सूत्र हैं जो बहुत सारी कुंडलियों में लागू करके देखे हैं, अनुभव में मैंने बहुत सारी कुंडलियों में रिसर्च करके देखे हैं। उन सूत्रों का जिक्र ही मैं मेरे किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष करता रहता हूं। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी की भाषा वैसे तो बहुत क्लिष्ट है, लेकिन मैं आज बहुत सरल और सहज साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा आपकी स्वयं की कुंडली देख करके कि यार मेरी शादी कब होने वाली है, मेरा विवाह कब होगा। ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल और सहज शब्दों में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। देखिए प्रिय दर्शकों, ये जानने के लिए हमें कुंडली का सप्तम भाव और नवम भाव के बारे में आज जानकारी थोड़ी मैं आपको दे देता हूं। ये क्या होता है, कैसे पता करना है, क्योंकि साधारण व्यक्ति को ये सब पता नहीं होता है। जैसे ये कुंडली है आपके सामने, इसमें लिखा है प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, इस प्रकार से। तो क्या होता है ना, ये जो भाव होते हैं ये फिक्स होते हैं, निश्चित हैं, ये कभी भी किसी भी कुंडली में बदलते नहीं हैं। लेकिन इन भावों में जो अंक लिखे हुए रहते हैं, जैसे 4, 5, 6, 7 ऐसे जो भी लिखे हुए हैं, ये अंक हमेशा हर कुंडली में बदलते रहते हैं। और ये जो अंक होते हैं यही राशि होती है हमारी कुंडली की, ठीक है ना। जहां जिस भाव में जो अंक लिखा हुआ है वह राशि उस भाव में होती है। तो हमें अंक का जो ध्यान रखना है इसमें, विशेष करके आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो भाव है इसमें 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। हमें सप्तम भाव का पता करना है। जैसे यहां सप्तम भाव में 10 का अंक लिखा है, लेकिन 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। यदि हम समझ जाएंगे कि 1 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी कौन सा है, 2 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी कौन सा है, तो हमें बड़ी आसानी से यह पता लग जाएगा। हमारा जो उद्देश्य है शादी कब होगी ये जानने के लिए इतना तो आपको पता करना ही होगा। समझिए कि सप्तम भाव में 1 अंक लिखा है तो इसका स्वामी हो गया मंगल, 2 लिखा हुआ है तो इसका स्वामी हो गया शुक्र, 3 में बुध, 4 में चंद्रमा, 5 में सूर्य, 6 में बुध, 7 में शुक्र, 8 में मंगल, 9 में बृहस्पति, 10 में शनि, 11 में शनि और 12 में शनि। तो इस प्रकार से सप्तम भाव में यहां तो 10 का अंक लिखा है, लेकिन आपके कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है, तो उसका स्वामी आपको पता लग जाएगा। भी मैंने बताया इस प्रकार से। यदि उसके सप्तम भाव में जो राशि जो अंक लिखा है उसके स्वामी की महादशा चले, महादशा आसानी से कुंडलियों के पीछे लिखी रहती है, तो आप साधारण तो उसको पता कर सकते हैं। उसमें यही फॉर्मूला नवम भाव, आप आगे बढ़ जाओ, यहां पे नवम भाव में 12 का अंक लिखा है, लेकिन आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। उसके हिसाब से मैंने अभी बताया, उस प्रकार से उसका स्वामी पता कर लें। तो सप्तम भाव का स्वामी जो भी होगा उसकी महादशा में नवम भाव के स्वामी की अंतरदशा आ जाए तो ये समय निश्चित रूप से विवाह कराने की संभावनाएं बना देता है। बहुत प्रबल कंडीशन आपके सामने आ जाएगी, विवाह के लिए नए नए प्रस्ताव आना शुरू हो जाएंगे। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा है सप्तमेश। जैसे मैंने बताया, सप्तम भाव का जो स्वामी होता है ना उसी को सप्तमेश बोलते हैं। जैसे यहाँ सप्तम भाव लिखा है, इसमें कोई भी अंक लिखा होगा और उसका स्वामी जैसे मैंने भी बताया उसके आधार पर आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि इस अंक में, जैसे यहाँ पर 2 का अंक लिखा है तो उसका सप्तमेश कौन सा हो गया, शुक्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो सप्तमेश की महादशा चले, या ये भी आपको नहीं तो सप्तमेश जहां जिस किसी ग्रह के साथ बैठा हो, सप्तमेश की महादशा चले या सप्तमेश जिस ग्रह के साथ बैठा है, जैसे यहाँ पे 2 का अंक मान के चलिए लिखा हुआ होता है, इसका स्वामी हो गया शुक्र। ये शुक्र जिन जिन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है उन ग्रहों में से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है तो यह समय भी आपका विवाह कराने वाला होता है। आपका विवाह इस अवधि में निश्चित रूप से होने की संभावनाएं काफी प्रबल होती है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने कोशिश करी है बहुत सरल और सहज तरीके से आपको बताने की, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऐसे प्रभावी सूत्र हैं
जो काफ़ी कुंडलियों में मैंने रिसर्च करके देखे हैं, मैंने अनुभव में पाया है कि जब ये कंडीशन बनती है तो विवाह का योग बहुत प्रबल हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने जानकारी दी है इससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप मेरे से अपना प्रश्न कर सकते हैं। आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने संतान के बारे में, उसके करियर के बारे में, किसी भी प्रकार की कोई एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी लेना चाहते हैं, आप मेरे द्वारा अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।